महाविकास अघाड़ी के विधायकों का विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के लिए प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी की मांग। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने की मांग की। कहा, बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों से हुए हैं। महाराष्ट्र में फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं छगन भुजबल। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बनाए जा सकते हैं मंत्री। दोबारा मंत्री न बनाए जाने से छगन भुजबल है नाराज। मुंडे के इस्तीफे से अजीत गुट से बनाया जाना है मंत्री। महायुति की पिछली सरकार में मंत्री थे छगन भुजबल। एनसीपी एससीपी के विधायक रोहित पवार ने धनंजय मुंडे पर साधा निशाना। बोले, खबर है कि धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी। अगर ऐसा है तो उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। कहा, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही अजीत पवार की पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बस 3 दिन और का पोस्टर लगाया। ट्वीट कर लिखा, 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 आने वाले हैं। दिल्ली की एक महिला इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कल के जीटीपी अस्पताल के दौरे पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, सीएम के दौरे के वक्त सीलबंद मशीनरी अभी भी वहीं पड़ी मिली। लोग कोविड में तड़प रहे थे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहीं पड़े मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने किया यमुना नदी का दौरा। बोट क्लब से छठ घाट तक नाव से गए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल विपासना करें या कुछ और, ये उनका निजी मामला है, लेकिन उनका दिखावा सामने आ चुका है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया कई इलाकों का दौरा। कहा, दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी की समस्या, दिल्ली में कुत्तों की भी समस्या है। इस पर हमें विशेषज्ञों की राय की जरूरत है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बोले, दिल्ली का बजट यहां के लोगों का बजट होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता से ले रही है राय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जनमिलन समारोह। रेखा गुप्ता ने लोगों से मुलाकात की। किसानों के प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ समेत कई शहरों में भारी ट्रैफिक जाम। पूरे पंजाब के 18 जिलों में किसानों का प्रदर्शन। चंडीगढ़ कूच के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर पर निकल रहे किसान। पुलिस के रोकने पर सड़कों पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जुटे किसान। पंजाब सीएम भगवंत मान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किसान नेता पंधेर का सीएम मान पर आरोप। कहा, 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। पंजाब के किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। किसान मजदूर संघ का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा, सीएम भगवंत मान किसानों के साथ हो रही बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। हमले से सरकार की निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ की तरफ होने वाले मार्च को लेकर पुलिस मुस्तैद। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया लागू। संयुक्त किसान मोर्चा के मार्च पर चंडीगढ़ के एसपी गीतांजलि खंडेलवाल का बयान। कहा, बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई, कई जगह ट्रैफिक रूट डायवर्ट। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, पीडीपी हर रोज कुछ न कुछ कहती है। पीडीपी एक हताश समूह है जिसका जम्मू कश्मीर में अस्तित्व खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, भस्म आरती में शामिल हुए। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा। 4 अप्रैल को हैंड ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद से अयोध्या जाने के मिले थे निर्देश। आतंकी अब्दुल ऐप के जरिए मोस्ट वांटेड आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। ग्रेनेड के साथ अयोध्या वापस जाने के मिले थे निर्देश। 2 मार्च को एटीएस ने किया था गिरफ्तार। बेंगलुरु के केंपोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 करोड़ 56 लाख रुपए का गोल्ड बरामद। गोल्ड तस्करी मामले में डायरेक्टोरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक महिला को किया अरेस्ट। लखनऊ के हसनगंज इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकराई। हादसे में 2 की मौत, एक शख्स का अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली उत्तर रेलवे के डीआरएम सुखविंदर सिंह को हटाया गया। पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कार्रवाई। पुष्पेश और आर त्रिपाठी बने नए डीआरएम। दिल्ली स्टेशन निदेशक महेश यादव को भी हटाया गया। पैसेंजर सर्विस के सीनियर डिवीजन कमर्शियल मैनेजर आनंद मोहन का भी ट्रांसफर। भीलवाड़ा में युवती के यौन शोषण का मामला आया सामने। अश्लील वीडियो बनाकर 1 साल तक ब्लैकमेलिंग की। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस को मिला एक और अवार्ड। दिल्ली के FICCI ऑडिटोरियम में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए देश भर में मिला पहला स्थान। त्रिनेत्र ऐप के लिए यूपी स्टाफ को भी अवार्ड। डोडा के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी। सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आया।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीआरओ हटा रहा बर्फ। भारी बर्फबारी के बाद बुद्धल माहौर गुल सड़क हो गई थी जाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में संबोधन। भाषण में कहा, अमेरिका का दौर वापस आ गया है। ट्रंप ने किया साफ, जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना टैरिफ लगाएंगे। दोस्त हो या दुश्मन, टैरिफ से कोई समझौता नहीं। भारत हम पर लगाता है 100% से ज्यादा टैरिफ। ट्रंप ने कहा, उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। वॉरेन बफेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर गहरी चिंता जताई। बोले, ये युद्ध जैसा कदम, टैरिफ वस्तुओं पर एक प्रकार का टैक्स है।